अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। एकदम से फॉग आ गई थी, शाम का टाइम था और मगरिब होने वाली थी और बहुत ही अच्छी सी फॉग आ गई थी समंदर के ऊपर। खैर नमाज वगैरह से फ्री होके मैंने सोचा कि रमज़ान डेकोरेशन जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब रोज़े भी बस स्टार्ट होने ही वाले हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ कि मैं गिफ्ट मार्केट से और होम बॉक्स से क्या क्या लेके आई थी। बहुत ज़रूरी सी चीज़ें लाने वाली थी गिफ्ट मार्केट से। ये ट्रैश 30 गैलन्स है और इसके अंदर 20 पीसेज हैं एक में, यानी कि 40 पीसेज हमें मिल जाते हैं 7 दिरहम्स के। तो बहुत अच्छी डील है। कारपोर पे तो ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से ले लेती हूँ। उसके अलावा कुछ ये कैनवस हैं तिहामी की पेंटिंग के लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो टिश्यू होते हैं, हमारे घर में हर वक्त यूज़ होते हैं, हर जगह यूज़ होते हैं। हमने लिया है कर्टन सेट और ये लाइनर के तौर पे तिहामी के रूम में हमने लगाना है। ऑलरेडी इसके ब्लैकआउट कर्टन है, लेकिन साइड से थोड़ी थोड़ी लाइट आती है, तो लाइनर्स लग जाएंगे ना तो फिर वो साइड को कवर कर लेंगे। तो ये है। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी थे, मुझे स्पंज चाहिए था। ये एक लाइट है, ये वॉशरूम के लिए ट्यूब लाइट ली है। और फिर उसके अलावा ये जो प्लास्टिक कंटेनर ये राउंड वाले हैं और वो वाले ट्रांसपेरेंट है। तो हमने होम बॉक्स से 2 क्लॉथ्स ले लिए। उसके अलावा ना होम बॉक्स पे ऑफर लगी हुई थी, ये वाली थी फिटेड शीट्स। अब ये पता नहीं कितने की थी, ये मुझे नहीं पता, ये आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा। ये सेल पे थी। 90 बाय 190 सेंटीमीटर्स हैं और ये सिंगल बेड की फिटेड शीट्स हैं जिनके साइड पे इलास्टिक है। हमारा किंग बेड है 200 सेंटीमीटर बाय 200 सेंटीमीटर्स, तो वहाँ पे 180 बाय 200 पड़ी हुई थी। तो इस वजह से लेनी से कि वरना इनकी इतनी अच्छी होती है ना, इस पे बुर बनते हैं ना इनका कलर फेड होता है। अभी मैं बस बैठने लगी हूँ। नेशनल एंथम पाकिस्तान का शुरू हो गया है। इमरान खान की स्पीच कौम से खिताब करने लगे, लाइव चल रहा है, लेकिन हमने अपना यूट्यूब पे लाइव लगा के उसको पॉज किया हुआ है और अभी आके तो मैं देखने लगी हूँ। तो उसके बाद फिर घर में जो है ना रमज़ान डिकोर स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। ये है 31 ऑफ मार्च की वीडियो, जो कि मैंने 1 अप्रैल को अपलोड करनी थी, लेकिन 1 अप्रैल को नहीं कर सकी। मैंने 2 अप्रैल को की है और आज तो फर्स्ट रोज़ा भी है 2 अप्रैल को जब आप ये वीडियो देखेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट डे मैं आपसे अपनी फर्स्ट डे की रूटीन शेयर करूँगी रमज़ान की। तो क्या हुआ कि हम लोग 31 मार्च को ही हम डे टाइम में फाइज़र की जो बूस्टर डोज थी हमारी वो लगवा के आए हैं। और फिर शाम तक जो है ना बहुत थकना शुरू हो गए, तबीयत ख़राब होने शुरू हो गई, लेकिन ये था कि रोज़े आने लगे हैं बिल्कुल, तो डेकोरेशन लगा ली जाए। तो मैंने बहुत अच्छा किया कि 31 मार्च को ये सब काम कर लिया, क्योंकि 1 अप्रैल वाले दिन मुझे थोड़ा-सा ऐसे फ़ील हो रहा था फ़ीवर है, लेकिन चेक किया तो फ़ीवर नहीं था, लेकिन बॉडी में इतनी दर्दें हो रही थी और बोन्स तक में दर्दें हो रही थी और सारे फ़ीवर वाले सिम्पटम थे। साथ में सर्दी इतनी लग रही थी कि मैं स्वेटर लेके पहन के और ब्लैंकेट लेके लेटी हुई थी और दिल चाह रहा था बस सोती जाऊँ। तो मैं खुश हो रही थी कि मैंने ये 1 दिन पहले ही जो है ना डेकोरेशन कर ली थी। क्या होता है कि फाइज़र की जो शॉट्स होते हैं ना वो लगवाने के बाद कुछ लोगों को कभी इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं फ़ील। तो हमें फर्स्ट डोज़ के बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं फ़ील हुआ था, सेकंड डोज़ के बाद हुआ था। तो शहज़ाद काफ़ी बेटर थे, मेरी तबीयत ज़्यादा इस तरह हो गई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 1 अप्रैल की शाम है और आई एम फीलिंग मच बेटर, लेकिन अपलोडिंग का टाइम गुज़र गया तो आपको सेकंड को मिलेगी। तो खैर बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, साथ में मैं इमरान खान का जो खिताब है वो सुन रही थी और साथ-साथ ही मैं ये जो डेकोरेशन है इसको सारा सॉर्ट कर रही थी और सोच रही थी कि क्या-क्या चीज़ कहाँ पे लगानी है। एक स्ट्रिंग इसमें से ख़राब हो चुकी थी, वो नहीं चल रही थी और बाकी तकरीबन 2 से 3 जो हैं 3 थी आई थिंक, वो सही चल रही थी और शुक्र है कि ये मून और स्टार जो है ये भी चल रहा था। मिशारी अपने बाबा के साथ बाहर गया हुआ था और जब वापस आया तो फिर आप हाल देख लें। लेकिन क्या होता है कि ये वो फेस्टिविटीज़ हैं जो आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं और बच्चों को मना कर दूँगी कि नहीं इसको ना हाथ लगाओ, उसको ना हाथ लगाओ, तो फिर उसको क्या मज़ा आएगा। और उसने मेरे साथ बहुत हेल्प कराई, बहुत सारे काम किए, लेकिन ऑब्वियसली बच्चा है तो उसने फिर साथ में मेस भी कर दिया। तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, नए घर में ये हमारा पहला रमज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें इसमें बहुत सारे रमज़ान गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जब तक हमारा यूएई में अपना घर नहीं होता, अल्लाह ताला हमें
हमें इस घर में बरकतें नाज़िल फरमाते रहें और हम यहाँ पे अच्छे तरीके से नमाज, कुरान, इबादत सब कुछ कर सकें और अल्लाह ताला बरकत डाले रखें, आमीन। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें कहाँ लगाई जाएँ, तो सोचा कि ये रमज़ान करीम वाला जो हमारा ये एक बंटिंग है, काइंड ऑफ बंटिंग, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और ये अच्छी लग रही थी, लेकिन वो चूँकि हाइट प्रॉब्लम्स तो फिर इस वजह से थोड़ा नीचे लगा दी और शहज़ाद से एडजस्ट करवा ली। फिर उसके बाद ये लेके आई हुई थी बैलून्स, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। अभी मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ क्या-क्या चीज़ कहाँ लगाई है और ये रमज़ान करीम बैलून्स थे। Oh, it's okay, I'll fix it. ये भी बहुत प्यारी स्ट्रिंग है, ये क्रेसेंट बना हुआ है, उसके ऊपर एक मॉस्क बनी हुई है और इसके अंदर एक-एक छोटी-छोटी सी लाइट है और बहुत ही प्यारी लगती हैं स्ट्रिंग्स। तो जब लास्ट टाइम मैंने अपने दूसरे शारजाह वाले घर में डेकोरेशन की थी, वो टोटली डिफरेंट थी और यहाँ पे ये और डिफरेंट लग रही है। लेकिन ये वाले जो बैलून्स हैं, इनका मुझे लास्ट ईयर भी बहुत शौक था, लेकिन उस घर में इतनी जगह नहीं थी, तो इस बार ये बैलून हम लेके आए हैं, तो भी बहुत खुशी हो रही है कि ये भी लगाएँगे। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा था कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई थी। जब मैं अकेली बैठ के बैलून फिल कर रही थी, तो आहिस्ता-आहिस्ता सभी आ गए और अपने स्ट्रॉ लेके आ गए और सबने मेरी हेल्प कराई। तो यही होती है स्पिरिट बेसिकली, कि बच्चों के अंदर एक जोश और एक जज़्बा हो, एक एक्साइटमेंट और खुशी हो। तो इस वजह से सारों ने मिलके किया तो बहुत अच्छा लगा। इस वक्त हो रहे हैं रात के 11:15 और अगर आपको ये कैमरा फ्लिप नज़र आ रहा है तो आपको 12:15 नज़र आ रहे होंगे। तो खैर यानी 12 बजने वाले हैं और अब जाके डेकोरेशन ख़त्म हुई है। असल में सोचने का और फिर उसे लगाने का टाइम लग रहा था, क्योंकि अभी शादी जो है वो बीच में खेल रहा था चीज़ों से, तो काफ़ी देर हो गई है। एनीवेज़ बीच में खाना वगैरह भी हमने खा लिया। मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। बहरहाल आई होप आपको ये डेकोर अच्छी लगी है और बताएं आपको कैसी लगी है। कि इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर अल्लाह ने चाहा तो पहले रोज़े के बाद, और आपसे मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला करे कि आप सारी अपनी नमाज़ें, दुआएं, इबादतें सब अच्छे से कर सकें। अल्लाह ताला आप पे बेइंतहा रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और हम पे भी आमीन सुम आमीन। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह